कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। दीपक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिविक्स क्लास 8 का, सोशल साइंस का, सिविक्स का चैप्टर 1 का पार्ट कंजर्विंग रिसोर्सेज। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली आप लोगों को मिलता रहेगा। और एक्सरसाइज के आंसर जो है हमने अपने साइट जो है www.fullexpand.com में अपलोड किया हुआ है। वहाँ से जा कर के आप क्वेश्चंस को जो है राइट डाउन कर सकते हैं और टाइमली अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग का मीन्स क्या होता है कि रिसोर्स को हमें बचाना है, ठीक है, उसको कंजर्व करना है, यूटिलाइज भी करना है और हमें ये ध्यान में रखना है कि रिसोर्सेज जो है वेस्ट ना हो। तो आप लोगों के बुक में मोना जो है ने एक जो है सपना देखा है, ठीक है। तो मोना हैड ए, उसको मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में क्लियर होगा। मोना हैड ए नाइट मेयर। She dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down। मतलब कि उसने एक भयानक सपना देखा कि जितने भी पानी हैं जो है, जो भी नदी पे सॉरी ये अर्थ पे जितने पानी है वो जो है सूख गए हैं और जो है पेड़ वगैरह सब जो है कट गए हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट आर ड्रिंक। मतलब खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली टेकिंग फॉर फूड एंड शेड। मतलब कि वो हताश होकर के चारों तरफ जो है ढूंढ रहे हैं, ठीक है, छाया और जो है फूड के लिए, पानी के लिए। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने अपनी माँ को ड्रीम के बारे में बताया। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन। क्या ये जो है पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है? अम्मा ने बोला कि यस, इट कैन बी पॉसिबल इफ़ वी आर नॉट केयरफुल then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो रिसोर्सेज हैं। एक तो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दैट रिसोर्सेज विच मे बी रिन्यू, ये रिप्लेनिश। मतलब कि ये जो है जब ख़त्म होंगे तो पूरे भी हो जाते हैं, तो इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी होते हैं। लेकिन अगर इनको भी हम जुडिशियसली जो है नहीं यूज करेंगे, मतलब कि आवश्यकता के अनुसार ही इसको यूज करेंगे या केयरफुली यूज करेंगे, तभी जो है ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, यूटिलाइजेशन हो सकता है और हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी हो सकता है। अगर हम इसको जो है केयरलेसली यूज करेंगे तो ये जो है हमारे ही पीरियड में हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, इवन रिन्यूएबल। और जैसा कि नॉन रिन्यूएबल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दैट रिसोर्सेज जिसको हम जो है रिन्यू नहीं कर सकते और जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है लग जाते हैं। जैसे कि हमारा उसमें था कोल था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स था। तो इन सब चीज़ों का तो बहुत जुडिशली यूज़ करना है ताकि हम भी यूज करें और हमारे आने वाली जनरेशन भी यूज कर सकती है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हमें जो है केयरफुली और जो है जितनी ज़रूरत है उतना ही जो है यूज करना है, लेट इट भी जो है रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो। तो ये जो है ऐसा जो है हो सकता है। तो जो मोना ने जो सपना देखा है वो सपना जो है पॉसिबल हो सकता है। अब कुछ जो है हम देखते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। और उनको जो है धीरे धीरे यूज करना है ताकि जो है उतने पीरियड में वो भी जो है फिर रिन्यू होते रहें, ठीक है, फिर उसकी पूर्ति जो है होता रहे, तो ये प्रोसेस जो है चलता रहे। तो इसको हम जो है रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन। केयरफुली यूटिलाइजेशन एंड गिव टाइम टू रिन्यू देम, तो इसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन
बोलते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, अब देखिए एक जो है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज है उसको हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और जो है फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सकती है, तो इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। हमें ऐसा करना है कि प्रेजेंट रिक्वायरमेंट जो हमारा नीड है वो तो पूरा हो जाए और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ दें, तो इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट, मतलब जो हमारी प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए, एंड आल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ जो है रिसोर्सेज को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है कि हमें रिसोर्स को कंजर्व करके रखना है। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। एक एक आदमी को सोचना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ भी आपको लगता है कि जो है ये रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है, आपको उसको जो है ईच इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो है नहीं वेस्ट होने देना है। ठीक है, आई कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, एवरी पर्सन जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, ठीक है, रिसाइकलिंग जो है जैसे कि प्लास्टिक के आइटम है उसको हम रिसाइकिल करके जो है फिर जो है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड रीयूजिंग थिंग्स, जैसे कोई चीज़ जो है ख़राब हो गई, जैसे मान लीजिए कि कार्डबोर्ड का डब्बा ही कहीं से आया, वो जो है आपका काम हो गया, पैकिंग से आपने निकाल दिया, तो उस जो है डब्बे को हम कोई किसी चीज़ में रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब रीयूजिंग द थिंग्स, मतलब उसको किसी दूसरे में जो है इंस्टेड आप उसको थ्रो करेंगे और फिर जो है वो जो है फिर बनेगा, ऐसे कर सकते। तो अच्छा है कि उसको हम जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर ले। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड, ये हमारे लिए ही जो है यूज़फुल रहेगा। ठीक है, और जो है जैसे कि अब इसमें है नॉट टू वेस्ट पेपर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेपर जो है पेड़ से बनता है, ट्रीज़ के पल्प से बनता है, तो हमें जो है पेपर को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जो है उसका जो है बहुत बढ़िया से यूज़ करना है, ताकि जो है क्योंकि जितना भी पेपर वेस्ट होगा हमें उतने पेड़ को काटने पड़ेंगे उस पेपर को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। एंड नॉट वेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, वाटर से बनता है और कोल से बनता है। कोल कम्स इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और दो वाटर कम से रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बट जो है मीठा पानी जो है हमें बहुत कम जो है मिलता है। तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी आप लोग देखते हैं कि घर में अगर जो है फ़ैन चल रहा है, उसका जैसे एक रूम में आप पढ़ रहे हैं, दूसरे रूम में कोई नहीं है, फ़ैन एंड लाइट्स जो है ऑन है, तो आप उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। एक स्विच ऑफ से जो है आप कितने कोल और वाटर जो है कितने लीटर वाटर और कोल को जो है आप बचा सकते हैं, अगर आधा घंटा या 10-15 मिनट के लिए भी फ़ैन या लाइट जो है ऑफ होता है। तो ये जो है ईच इंडिविजुअल की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको जो है ध्यान में रखना। तो इस तरह हमने इस वीडियो में देखा कि कंजर्विंग रिसोर्सेज को हम कैसे करना है, और अगर हम कंजर्व नहीं करते हैं तो हमें क्या होगा। आज की वीडियो में इतना ही। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। NCERT ट्यूटोरियल बाय दीपक एकेडमी चैनल्स में जब आप टाइप करेंगे यूट्यूब में, तो ये जो है हमारा जो है चैनल्स आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के आंसर है हमने www.fullexpand.com ये हमारा साइट है, इस पे हमने अपलोड किया है, वहाँ से जा कर के राइट डाउन कर सकते हैं आप लोग और टाइमली पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।